Hello, my dear students and friends. Welcome to Eloquent English classes, and this is Jyoti. Today, I have come with another video on one word substitution, a milestone towards better communication. This is the second part of the previous video. इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से अपनी लंबी सी बातचीत को या किसी व्यक्ति या किसी भी चीज़ को एक लंबे एक्सप्लेनेशंस की बजाय एक ही शब्द में किस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। So without wasting much time, let's begin. Philanthropist. Philanthropist उस व्यक्ति को कहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डोनेशंस देता है या बहुत ज़्यादा डोनेट करता है, दान देता है, और उसका ये पर्पस दूसरों की सेवा करने के लिए होता है। वो चाहता है कि औरों का भी भला हो, मानवता का भला हो, इसलिए वो बहुत दान देता है या डोनेशंस देता है, तो उसे हम फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन फिलैंथ्रोपिस्ट है और इसको हम सेंटेंस में किस तरह से यूज करेंगे। मिस्टर बिल गेट्स, द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, इज अ ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट। तो ये मिस्टर बिल गेट्स आप तो जानते ही हैं, वो बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं या दानी हैं। Mr. Warren Buffett is commonly known as the world's biggest philanthropist since he has given more than $46 billion to charity. तो मिस्टर वॉरेन बफेट जो है वो दुनिया में बहुत बड़े दानी व्यक्तियों में माने जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपनी कमाई का हिस्सा जो है वो दान में दे देते हैं। That's why he is the biggest वर्ल्ड्स बिगेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, या आपको कोई व्यक्ति नज़र आए जो बहुत ज़्यादा दान देता है तो आप कह सकते हैं इज़ अ फिलैंथ्रोपिस्ट, जिसका मतलब क्लियर होगा कि ये बहुत ज़्यादा डोनेशन देता है या बहुत दान करता है। Another word is pisciculture. Pisciculture होता है द कंट्रोल ब्रीडिंग एंड रेयरिंग ऑफ फिश, जिसे फिश फार्मिंग भी कहते हैं, आर्टिफिशियल रेयरिंग ऑफ फिश भी कहते हैं, तो वो मछली पालन, उसे पिस्सीकल्चर कहते हैं। In the year 2016, India ranked third in pisciculture in the world. तो इंडिया की रैंकिंग 2016 में थर्ड थी। okay? कौन से फील्ड में? पिस्सीकल्चर में, ठीक है, सो एक्वाकल्चर भी कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल कैन बी पंजाब हैज बिकम नंबर 1 स्टेट इन पिस्सीकल्चर। ओके, तो इस तरह से हम ये यूज कर सकते हैं। प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म होते हैं, ये एक तरह की चोरी है, लिटरेरी थेफ्ट है ये। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग थीसिस लिखती बार दूसरों की बुक्स में से चोरी कर लेते हैं और बहुत सारा मटेरियल जो है वो कॉपी करके अपने थीसिस में डाल देते हैं और अपना बना लेते हैं, उसे कहते हैं प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म शुड बी अवॉइडेड, है ना, अवॉइड करनी चाहिए, अच्छी बात नहीं है। किसी ने बहुत मेहनत से अपना काम किया होता है, रिसर्च वर्क, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसका चोरी कर ले तो इट्स नॉट अ गुड थिंग, तो प्लेजरिज्म शुड बी अवॉइडेड। प्लेजरिज्म इज वेरी कॉमन इन रिसर्च वर्क, जैसे मैंने आपको बताया कि रिसर्च वर्क में ये चोरी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। नाउ टेलीपैथी। टेलीपैथी होता है द साइंस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन माइंड एंड माइंड थ्रू थॉट्स। इसमें सेंसेस का कोई रोल नहीं होता, ऐसे ही जैसे आभास टाइप का ऐसे हो जाता है, उसे कहते हैं टेलीपैथी। आपने देखा होगा कई बार आप कुछ सोच रहे होते हैं और दूसरा व्यक्ति
एकदम वही बात कर लेता है। तो आप बड़े हैरान आते कहते हो ओह माय गॉड, मुझे तो टेलीपैथी हो गई कि तुम भी ऐसे यही सोच रहे होंगे। या कई बार क्या होता है, लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, द आई हैड टेलीपैथी दैट यू विल टेलीफोन मी टुडे। अरे मुझे टेलीपैथी हुई कि अब तुम मुझे फोन करोगे, वो सचमुच टेलीफोन आ जाता है ना। तो दैट इज टेलीपैथी। माइंड टू माइंड कनेक्शन, एकदम पता लग जाता है। और सेकेंड एग्जाम्पल इज ही had telepathy that his lost friend was found out। तो उसे एकदम आभास हुआ या एक टेलीपैथी हुई उसे कि उसका जो एक दोस्त था जो वो मिल गया, गुम हुआ था, वो मिल चुका है। तो ये उसको ना किसी ने फोन किया ना किसी ने बताया, ये उसके माइंड में एकदम आ गया, कुछ ऐसे उसको आभास हुआ कि उसका फ्रेंड आ गया। दैट इज टेलीपैथी। ठीक है। सिकोफेंट, सिकोफेंट होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो बड़ी चापलूसी करते हैं, बड़ी बटरिंग करते हैं, दूसरों की इतनी चापलूसी करेंगे कि मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं ये क्यों कर रहे हैं ऐसा। एक्चुअली उनका कोई ना कोई अपना पर्सनल बेनिफिट होता है उसके पीछे, उन्होंने कुछ मतलब निकलवाना होता है। उस व्यक्ति को हम सिकोफेंट कहते हैं। एग्जाम्पल, देयर यूज्ड टू बी मेनी सिकोफेंट्स अराउंड द किंग्स। तो पुराने ज़माने में, राजाओं के ज़माने में बहुत सारे चापलूस राजा के इर्द गिर्द हुआ करते थे। वैसे ही आजकल भी ऐसे है, पॉलिटिक्स में भी बहुत सारे सिकोफेंट्स हैं, या सर्कल्स में भी, फ्रेंड सर्कल्स में भी, या सोसाइटी में भी बड़े सारे सिकोफेंट्स होते हैं जो कि अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए दूसरों की झूठी प्रशंसा करते रहते हैं और बटरिंग करते रहते हैं, मस्का लगाते रहते हैं। सिकोफेंट इज इजिली एक्सपोज्ड इन द सोसाइटी। और सिकोफेंट जो है वो छुपता नहीं है, एकदम पता लग जाता है कि ये जो काम कर रहा है ना, ये कुछ ना कुछ इसका बेनिफिट लेना है, इसमें कुछ ना कुछ इसका मतलब है। तो इस तरह के व्यक्ति को, जब भी आपको कोई ऐसा व्यक्ति नजर आए जो अपने फायदे के लिए बड़ी चापलूसी कर रहा है, तो आप उसको कह सकते हैं, ये इज अ सिकोफेंट। Another word, interesting word is turncoat. One who can easily change his party or principles for profit. तो turncoat उस व्यक्ति को कहते हैं जो कि अपने जो प्रिंसिपल्स हैं या अपनी पार्टी जो है वो एकदम चेंज कर लेता है। मोस्टली पॉलिटिशियंस के लिए हम ये यूज करते हैं। तो आपने देखा होगा कि अपने जहां भी उनको लगता है कि यह इस पार्टी में बेनिफिट है, तो वो भूल जाते हैं कि हमारी जो विचारधारा क्या है, हमारे प्रिंसिपल्स क्या हैं, उनको छोड़ के वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। उनको कहते हैं टर्नकोट। मिस्टर एक्स इज अ टर्नकोट बिकॉज ही चेंजेस हिज पार्टी क्वाइट ऑफन। तो मिस्टर एक्स कोई भी, किसी का भी नाम आप कह सकते हैं कि ही इज अ टर्नकोट, क्योंकि वो अपनी पार्टी एकदम बार बार चेंज करते रहे, क्वाइट ऑफन। We can't trust Mr. Wilson because he is a turncoat. मिस्टर विल्सन पे विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वो टर्नकोट है, अपनी प्रिंसिपल्स या अपनी पार्टी चेंज करते रहते हैं, है ना। तो ऐसे व्यक्ति पे कैसे विश्वास किया जा सकता है। तो इस तरह से आपको भी कोई नजर आए तो आप उसके लिए ये वर्ड यूज कर सकते हैं, टर्नकोट। That's all in this video. And if you like the video, do like, comment, share and subscribe to my channel. Thank you very much.